नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। तो बेटा जी, आज हम इस वीडियो में जो कक्षा 9वीं का कबीरदास की साखियां हैं, ठीक है, कक्षा 9वीं की जो क्षितिज बुक है उसका काव्य खंड, उसमें पहला ही है कबीरदास की साखियां। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो उन साखियों से बनते हैं वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो ये आपको साथ साथ याद भी हो जाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल मन को शांत करके ध्यान से सुने, ठीक है। तो पहला प्रश्न कि विष अमृत में कैसे बदल जाता है, कि विष अमृत में कैसे बदल जाता है, क्योंकि साखी है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो सारा विष अमृत कैसे बन जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब ईश्वर प्रेमी को ईश्वर प्रेमी यानी भक्त, यानी दो भक्त एक साथ मिलते हैं, दो अच्छे विचारों वाले व्यक्ति जब एक साथ बैठते हैं तो अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो जो उनके अंदर या किसी के भी अंदर बुराई की भावना होती है, यानी विष जिसको बोला है बुराइयों से अभिप्राय है, ठीक है। यहाँ विष का अर्थ जहर से नहीं है बल्कि बुराइयों से है, वह अमृत बन जाता है, अर्थात अच्छाइयों में बदल जाता है। तो ये बात बेटा समझ आ गई आपको कि जब अच्छे इंसान एक साथ बैठते हैं, अपनी भावनाओं का विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो जो दुर्वासनाएं होती हैं, बुरे विचार होते हैं, वह सब अच्छाइयों में बदल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि विष अमृत बन जाता है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि संसार को स्वान के रूप में क्यों माना गया है। तो संसार, ये संसार जहां पर हम सब रहते हैं, ठीक है, इसको हमारी कर्म भूमि बताया गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को स्वान यानी कुत्ते के रूप में क्यों बताया है, क्योंकि लोगों का काम है फालतू की अनर्गल बातें करना। कुछ लोगों का काम है, खुद तो कुछ करते नहीं है, अगर कोई दूसरा करता है तो उस पर भेदारोपण करते हैं। तो इसलिए कबीरदास ने कहा है कि स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी, क्योंकि ये संसार कैसा है, एक कुत्ते की भांति है जो सिर्फ भौंकता है। अब क्यों भोगता है, क्या करना है, कुछ समझने की कोशिश नहीं करता, किसी को ये नहीं देखता कि क्या करना चाहिए क्या कहना चाहिए, मतलब सिर्फ अपना कहने से ही है। अगर हम इनकी बातों में आएंगे तो बेटा जी ये तो न खाने देंगे न सोने देंगे। इसीलिए कबीरदास जी ने इस संसार को कुत्ते की भांति बताया है कि इसका काम तो अनर्गल बातें करना है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है पखा पखी, जो साखी है पखा पखी के कारण सब जग होत गुलाम, ठीक है। तो उसी का है पखा पखी के माध्यम से कवि ने किस पक्ष विपक्ष की बात की है, क्योंकि पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। तो कौन से पक्ष विपक्ष की बात की है इसमें, तो इसमें पक्ष विपक्ष है कि मैं अच्छा हूं और तू बुरा है, यानी मेरा भगवान अच्छा है और तेरा भगवान बुरा है। तो ये जो पक्ष और विपक्ष हम लोगों के इंसान के मन में बैठा है, कबीरदास जी ने उसी की चर्चा की है। और जब हम इस पक्ष विपक्ष को भूलकर इससे दूर हटके ईश्वर की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो फिर हम सच्चे संत कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कबीरदास जी के माध्यम से पक्ष विपक्ष से अभिप्राय है कि अच्छे और बुरा, जो हम कहते हैं हमारा अच्छा और आपका बुरा, तो इन सारे जो भेदभाव हैं उनको दूर रहने की बात की है। अब आगे है नेक्स्ट प्रश्न बनता है काबुल काशी और राम रहीम कब बन जाता है। तो काबुल होता है बेटा जो मुस्लिम होते हैं उनका पवित्र स्थान, और काशी होता है जो हिंदू होते हैं उनका पवित्र स्थान, ठीक है। तो राम कौन होते हैं, हिंदुओं के भगवान, और रहीम कौन होते हैं, मुस्लिमों के भगवान, मतलब अल्लाह खुदा आप जो भी बोलो, यानी उनके इष्ट। तो उन्होंने बोला है काबुल काशी और राम रहीम कब बन जाता है, वो तब बनता है जब लोगों के मन से भेदभाव खत्म हो जाता है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जो हमारी आत्मा है वह परमात्मा का अंश है, यानी सब हम उस एक ही परमात्मा की संतान हैं। जब हमारे मन से ये धार्मिक सांप्रदायिक जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा, तो काबुल में भी काशी नजर आएगा और राम में भी रहीम नजर आएगा। तो ये चीज समझ आ गई बेटा जी आपको। अब आगे है सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, से क्या अभिप्राय है, यानी कबीरदास की साखी है कि ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होई, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई
फायदा नहीं है अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो, क्योंकि इंसान की जो पहचान है ना वो उसके कर्मों से होती है। ठीक है बेटा जी। तो अब इन्होंने बोला है कि सुवर्ण कलश सुरा भरा, तो जो सोने का बना हुआ घड़ा है, बहुत कीमती धातु है सोना, ठीक है, उसके अंदर लेकिन क्या भरी है? शराब। वो कैसी है? जो बहुत तुच्छ है, जिसे हम बहुत खराब मानते हैं। तो क्यों कहा है, उदाहरण क्यों दिया इन्होंने कि जन्म तो ऊंचे कुल में ले रखा है लेकिन जो व्यवहार है वो बहुत ज्यादा बेकार है, तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो इसके कहने से अभिप्राय कि सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, यानी जो सज्जन लोग हैं वह ऐसों की बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि सोने का घड़ा होने के बाद अगर उसमें शराब है तो वह निंदनीय है, ना कि प्रशंसा के योग्य। समझ में आ गई बेटा? तो इंसान को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, कुल से हमारा कोई मतलब नहीं है, जाति से कोई अभिप्राय नहीं है। तो कबीरदास जी ने जो साखियां आपके दी हुई हैं कोर्स में, उन सब में यही संदेश देने का आपको कोशिश की है और आप उनको अच्छे से सीखेंगे और प्रश्नों के जवाब आपको अच्छे से आएंगे। तो आप इसका भावार्थ भी वीडियो से सीख लेना, पढ़ लेना और प्रश्नों के जवाब भी इनको ध्यान पूर्वक सुन के आप सीख लेना। ठीक है बेटा, ये आपके एग्जाम में काम आने वाले प्रश्न हैं। धन्यवाद।